ये न्यू चैप्टर हमारा फ्रैक्शंस का चैप्टर है। द मॉडल्स, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। द मॉडल्स आर शेडेड टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मॉडल 1 में 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये 1/3 और ये 1/3 है, यानी टोटल 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, 1 + 1 इक्वल टू 2/3 है। तो ये हमारा 2/3 है, और ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और 2 पार्ट्स हमारे शेडिंग हुए हैं, यहाँ 2 पार्ट्स भी शेडिंग हुए हैं, और ये हमारा 1/4 है। तो 1/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, 1 + 1 न्यूमरेटर में रहेगा, इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2, 2/4। तो ये जो मॉडल है ये हमारा 2/4 है, और ये हमारा 2/3 है। तो यहाँ इक्वल टू है ये दोनों, ये ग्रेटर लेस, कहीं पर हमारे नंबर्स भी डिफरेंट है, तो इसको अभी देखेंगे। तो एक हमारा 2/3 है, एक हमारा 2/4 है। तो 2/3 है और ये 2/4 है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 हमारा 8 होता है, 3 × 2 हमारा 6 होता है। तो जो नंबर हमारा बड़ा होता है उस साइड का जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होता है, यानी 4 × 2 8 है, 3 × 2 6 है, तो 8 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 6 है, यानी इसके नीचे 2/3 है, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4, और 2/4 इज लेस देन 2/3। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2/4 इज लेस देन 2/3, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4 नहीं दिया गया है, बट 2/4 इज लेस देन 2/3 दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 3/5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शंस इज 7/12, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रैक्शन। तो दो फ्रैक्शन का सम है 3/5, एक फ्रैक्शन है 7/12। तो हमें 7/12 प्लस कौन सा फ्रैक्शन होने से 3/5 होता है, वो सेकेंड फ्रैक्शन को फाइंड करना है। फिर दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस भी फाइंड करना है, डिफरेंस यानी माइनस करना है। तो let the other fraction be x, fraction be x, so 7/12 plus x equal to 3/5 implies x equal to 3/5 minus 7/12 implies x equal to, ये 5 और 12 का एलसीएम 60 होगा, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो ये दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका एलसीएम 5 × 12 60 होगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 5 12, 3 × 12 36, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 12 5, 7 × 5 35 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/60। 36 माइनस 35 1 होता है, 1/60 है। तो यहाँ पर हमारा 1/60 होगा। हमें ये दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी 7/12 माइनस 1/60 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो दोनों का एलसीएम हमारा 60 होगा, क्योंकि 12 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 60 है, 12 × 5 इक्वल टू 60। तो 12 और 60 अगर एलसीएम लेंगे, 12 डायरेक्टली मैं ले लेती हूँ, तो 12 × 1 12, 12 × 5 = 60। तो एलसीएम हमारा 12 × 1 × 5 या 12 × 5 इक्वल टू 60 होगा। तो 60 होगा, 60 डिवाइडेड बाई 12 5, 7 × 5 35, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 61, 1 × 1 1 इक्वल टू 35 माइनस 1 34/60। तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ये लोएस्ट टर्म्स में है ऑलरेडी। तो 2 17 × 34, 2 30 × 60 इक्वल टू 17/30। तो इसका आंसर होगा 17/30। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर does the unshaded portion, the unshaded portion
हमारा 2/3 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल हमारे 6 पार्ट्स हैं, उसमें से अनशेडेड हमारे 3 है, तो ये 3/6 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 होगा। यहाँ आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हमारे अनशेडेड हैं, तो ये 2/3 होगा। तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 1 to 3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं।